दोस्तों, मैं आशा गुप्ता काशी नगरी से इस काशी ध्यान मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग कार्यक्रम का स्टार्ट पूनम मैम के शंखनाद से करेंगे। वेलकम मैम। बहुत सुंदर हरे हरे महादेव के उद्घोष के साथ हम लोग हाँ। कार्यक्रम का स्टार्ट करते। बहुत सुंदर मैम। दोस्तों, आज हमारे समक्ष एक बहुत ही सुंदर आत्मा रीना मैम उपस्थित हुई हैं, जो हमें इस ध्यान की यात्रा में लेकर चलेंगी आनापाना सती ध्यान के माध्यम से। आज आपको ये जानकारी भी हो जाएगी कि हम लोग जो ध्यान आनापाना सती ध्यान करते हैं उसको ध्यान के माध्यम से आपकी विस्तृत जानकारी होगी। तो आइए हम लोग वेलकम करते हैं रीना मैम का। रीना मैम, आप अपना स्क्रीन वीडियो ऑन करिए नमस्ते रीना। सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। हाँ, वीडियो ऑन है। ठीक ठीक ठीक। है ऑन। हाँ। ध्यान की नगरी काशी महिला ध्यान सभा के मंच पर मैं रीना आप सबों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे गुरु पितामह पत्री जी हमें आनापानसती ध्यान की विधि बताई है। वो ध्यान विधि अब हम लोग ध्यान के माध्यम से करते हैं। तो ध्यान शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु पितामह पत्री, आवाज सही है ना? आवाज सही आ रहा है? हाँ, सही है, सही है। सर्वप्रथम हम अपने गुरु पितामह पत्री जी का को प्रणाम करते हैं। सभी गुरु मंडल के सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीष लेते हुए हम लोग ध्यान में चलते हैं। अब आप सभी किसी भी सुखासन स्थिति में बैठ जाइए। चाहे कुर्सी पर बैठना हो कुर्सी पर बैठिए, सोफे पर बैठना चाहे सोफे पर बैठिए, जमीन पर बैठना हो तो जमीन पर बैठिए। अगर कोई चश्मा लगाए हो तो वो अपने चश्मा को उतार ले, क्योंकि ध्यान में चश्मे की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले और आंखों को सहजता से बंद कर ले। अब अपने दोनों पैर की उंगलियों को देखें, तलवों को देखें और उसे रिलैक्स छोड़ दें। अपनी पिंडलियों को देखें, घुटनों को देखें, जंघों को देखें, कमर को देखें और सभी अंगों को रिलैक्स छोड़ दें। पेट को देखें, पीठ नीचे से ऊपर तक, छाती, कंधा, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, सिर के पीछे का भाग, सिर के ऊपर का भाग। अब अपने पूरे शरीर को एक साथ देखें और स्थिर अवस्था में देखिए कि आपका शरीर कितना स्थिर हो गया है।
अब अपनी सरल और सहज स्वाभाविक आती और जाती सांस को देखें। तो देखें कि वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसे सिर्फ महसूस करें। इन आती जाती सांस को फील करें। यही है ध्यान विधि। इस विधि को आनापाना सती ध्यान कहते हैं। अभी जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं उसे आनापाना सती ध्यान कहते हैं। इस आंखों को देखते रहें। आनापाना जो है वो पाली भाषा का शब्द है। आना का अर्थ होता है आती हुई सांस, पाना का अर्थ होता है जाती हुई सांस, और सती का अर्थ होता है उससे जुड़ जाना, यानी एक हो जाना। इन आती जाती श्वास से जुड़ जाना ही आनापान सती ध्यान है। आपके हाथों से 10% ऊर्जा बाहर निकलती है। आपके पैरों से 10% ऊर्जा बाहर निकलती है और आपके आंखों से 80% ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जब हम अपने हाथों और पैरों को लॉक कर लेते हैं और अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो सारी ऊर्जा व्यय होने से बच जाती है और शरीर में ही बनी रहती है। इसीलिए हाथ और पैर को क्रॉस करना चाहिए और आंखों बंद करना चाहिए कि मेरी ऊर्जा मेरे भीतर ही रहे। आप चाहे तो पीठ के पीछे टेक भी ले सकते हैं, पर गर्दन और सर को सीधा रखें, उसे टेक ना लेने दें, उसे टेक ना करें, क्योंकि सर के माध्यम से ही ध्यान में हमें ऊर्जा अपने शरीर के अंदर जाती है। तो अब आप सोचेंगे कि सांस से जुड़ने से क्या होता है। दोस्तों, सांस से जुड़ने से ये होगा कि आपके विचार कम होने लगेंगे। विचार, अत्यधिक विचार जो है वो हमारी ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसलिए जितने कम विचार होंगे मन शांत होने लगेगा, और मन शांत होगा तो आप अकारण खुश और आनंद में रहेंगे। यही परमानेंट खुशी है, यही आनंद है जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है। दोस्तों, हम सब खोज या चाहत क्या है? हम सब की खोज और चाहत आनंद और सुखी जीवन की है, जिसे बाहर है।
लेकिन बाहर से मिला हुआ खुशी और आनंद क्षणिक होता है। लेकिन परमानेंट आनंद आपके अंदर है, आपका मूल स्वभाव। और अपने अंदर जाने का एक ही मार्ग है, वो है ध्यान। ध्यान से ही हम अपने अंदर जा सकते हैं। नींद अचेत ध्यान है, इसलिए सोकर हम महसूस करते हैं। और ध्यान जो है एक तरह की नींद है। हाँ, ध्यान में हमें नींद की पूर्ति हो जाती है, इसलिए नींद को हर भी ऊर्जावान रहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो विश्व प्राण ऊर्जा ब्रह्म रंध्र के द्वारा शरीर के भीतर आती है। ब्रह्म रंध्र हमारे शरीर के ऊपर होता है, जहाँ बच्चों का देखते होंगे कि एक कोमल सा चीज में एक जगह होता है जहाँ की कोई हड्डी नहीं रहता, उसे ही ब्रह्म रंध्र कहते हैं। जब ब्रह्म रंध्र आती है ऊपरी हिस्सों में भी हो सकती है, चाहे सरसराहट हो रही जैसा होता है। घबराना नहीं है, बल्कि खुश हो जाना है कि आप अच्छे जा रहे हैं। ध्यान रखें।
ध्यान करेंगे, आज ऊर्जा उतनी ही अधिक मिलेगी और हम उतने ही तंदुरुस्त होंगे। कोई भी बीमारी प्राण ऊर्जा की कमी के कारण होती है। ध्यान हमें आगे देगा। ध्यान के आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। आप ये जान पाते हैं अपने शरीर में ऊर्जा का विस्तार करने के लिए आते हैं। आप अनुभव करने के लिए इस धरती पे आते हैं। आप ये जान जाते हैं कि हम अंश हैं। हमने बहुत सारी शक्तियां हैं जो आदमी का बच्चा आदमी ही होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है। उसी प्रकार हम भगवान के अंश भगवान ही हैं। इस तरह हम एक छोटा भगवान ही हैं। ध्यान हमें कम से कम अपनी उम्र की इतनी बराबर करना चाहिए। कम से कम बात मैं कह रही हूँ, आप इससे भी ज्यादा ध्यान कर सकते हैं। 5 साल की उम्र से शुरू किया जा सकता है। ध्यान किसी भी किया जा सकता है। श्रेष्ठ समय सुबह से शाम का रहता है। ये करने का पर ये है कि आप कहीं सफर कर रहे हैं तो आप बस में, ट्रेन में भी कर सकते हैं। पार्क में बैठे हैं तो पार्क में भी कर सकते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने श्वासों पर ध्यान दें। देखिए कैसे श्वास आ रही है और कैसे जा रही है। दोस्तों अब अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। अब ध्यान से बाहर आते हैं। 5 मिनट बाद अपने सिर को देखते हैं।
चेहरा देखते हैं, गर्दन, मुंह, पीठ, घुटना, एड़ी, पैर की उंगलियां। अब अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं और अपने हाथों में संग्रहित ऊर्जा को अपने चेहरे पे रखें और किसी को धन्यवाद करें, सारे ब्रह्मांड को धन्यवाद करें। और धीरे से अपनी आंखें खोलें। अपनी आंखें खोलें और तालियां बजाएं। धन्यवाद रीना मैम, धन्यवाद। हालांकि कभी कभी कुछ आवाजों ने डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत अच्छा रहा ज्ञान का सत्र, ज्ञान के साथ ध्यान पे जाना। धन्यवाद। रीना मैम करीब के 2018 से ध्यान में जुड़ी हुई हैं, और ये कई ध्यानों से जुड़ी हुई हैं। आनापानसति ध्यान, विपासना ध्यान, वो क्रिया क्षेत्र में भी गई हुई हैं। इनकी यात्रा बहुत लंबी है। और दोस्तों, हम लोगों को ध्यान में जोड़ने का मुख्य श्रेय, ये मेरी रिलेशन में नंद भी लगती हैं, तो इनका ही श्रेय है। इन्होंने ही हमें ध्यान में जोड़ा है। तो धन्यवाद रीना मैम। अब इस ध्यान से रिलेटेड आज आपको कैसा लगा, शेयरिंग देंगे। हाँ रेखा मैम, आप बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान, इतनी ऊर्जा आई बस पूछो मत। बहुत गहरा ध्यान लगा। और विद्या मैम, आप कुछ नहीं बोलते, आप बोलिए कुछ। आज का ध्यान, हर दिन का ध्यान अच्छा होता है। आज का भी ध्यान बहुत अच्छा था। आपका भी ध्यान बहुत अच्छा था। ये विद्या मैम बहुत बड़ी ध्यानी है। इनके बारे में कभी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय पहले ही सर ने पिरामिड यहाँ ध्यान पे ऊर्जा का उद्घाटन किया है। ध्यानी है ऐसा मैम, सभी सभी ध्यानी है। जी जी जी, वो बस उतरने की जरूरत है, सही में। अभी अभी सर ने पिरामिड ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है, कभी उसके बारे में भी हम लोग बतलाएंगे। धन्यवाद, हम्म। धन्यवाद विभा मैम। जी, और कोई शेयरिंग। बहुत 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 धन्यवाद रीना मैम। आपका ध्यान बहुत ही सुंदर था, बहुत ऊर्जा आ रही थी। साथ में आनापाना सती ध्यान क्या होता है उसकी भी जानकारी मिली। सब उन्होंने अच्छे से समझा होगा कि आनापाना सती ध्यान आखिर होता क्या है। तो जो सांसों पे आपने ध्यान केंद्रित करवाया और पूरे शरीर की उसके बारे में अच्छी सी जानकारी दी, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जी, रेखा शर्मा। रेखा शर्मा, अच्छा आप अपने आप को म्यूट करिए। हाँ, पूनम पांडे।
जी, और कोई? तो, तो दोस्तों चलिए, संजय सर आप कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए। जरूर हमें शेयरिंग करनी चाहिए। इससे देखिए, अभी हम लोग सभी बिगनर्स हैं और स्टार्ट ही कर रहे हैं, कि तो थोड़ी सी शेयरिंग होने से जो ध्यान करवाता है या जो ऑर्गेनाइज करता है उसको मोटिवेट होता है कि हम लोग जो लक्ष्य में आगे बढ़ रहे हैं वो सही है। अगर आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर हमारी गलतियों में सुधार नहीं होने पाएगा। तो प्लीज कुछ शेयरिंग जरूर देनी चाहिए। ध्यानियों से कभी गलती होती ही नहीं है ऐसा मैम। जी रजनी सर नमस्ते। मैडम सबसे ध्यान करवाइए, आज सबको जो है एक पारी बना दीजिए कि आज इनको। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल सर। विद्या मैम का हम लोग जल्दी लेने वाले हैं। रजनीश जी, यहाँ से पारी बनाने की बजाय हमारे ध्यानी मित्र यहाँ से कहें कि भाई हम इस तारीख को आ रहे हैं, हमें इस तारीख को आना है, वो शायद ज्यादा नमस्ते। सुंदर होगा। नमस्ते मैम, नहीं कुछ लोग हेजिटेट करते हैं, उनको वर्क देंगे तो थोड़ा प्रिपेयर्ड हो हाँ, जाएंगे। नहीं उसी को तो दूर करना है, उसी हेजिटेशन को। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे ध्यानी मित्र कहें कि नहीं आज अब हमारी बारी कब आएगी। ठीक है, हाँ तो क्योंकि इस मामले में स्वार्थी होना बहुत अच्छा है। इस मामले में स्वार्थी होना बहुत जरूरी है कि हम ये कहें कि पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, मेरी बारी आ जाए, मुझे सेवा देनी है, मुझे ध्यान कराना है, मुझे शेयरिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ हाँ, दूसरों से पीछे मत रहिए। 3:40 तक का समय हमने यहाँ पर शेयरिंग के लिए भी रखा है। सभी लोग शेयरिंग जरूर करें। अब बहुत बहुत अच्छा। गीता मैम आप कुछ आज किया ध्यान के बारे में? नहीं, अभी रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं, अभी तो हमारे पास समय शेयरिंग के लिए ही बचा हुआ है। जी जी जी, हाँ हाँ रश्मि जी। मैम। हाँ जी। सभी को आत्मबंधन मैम। आज का ध्यान बहुत ही अच्छा लगा, और ये ध्यान मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी करवाऊं, जी बिल्कुल, मतलब जैसे करवाऊं आप या लोग करो? करवाते हैं। नहीं, करवाऊं। करवाओ बिल्कुल मैम। मैं आपसे पर्सनली बात करती हूँ, फिर उस दिन का ओके। डिसीजन हो जाएगा जिस दिन आप और मुझे ये ग्रुप में बहुत अच्छा लगता है, और इसकी एनर्जी काफी प्रभावित करती है। मैम और आप अभी कहाँ से हैं? शायद मैं जयपुर से हूँ। रेखा शर्मा मैम है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम मैम। और यहाँ आगरा से मेरी बहन भी है, शैलजा पचौरी जी। अरे वाह मैम, आप कब से ध्यान से जुड़ी हाँ, हुई हैं? मैं अभी मुझे 2 साल होंगे मार्च में। मैंने 6 मार्च और 2023 से ध्यान स्टार्ट करना शुरू किया था। और वो दिन है कि आज का दिन है। मैंने सिर्फ एक दिन ध्यान छोड़ा है, बाकी मैं डेली ध्यान करती हूँ। और ये सब हमारी रेखा मैम है जयपुर से, उनके द्वारा हुआ है ये सब। अरे वाह, आत्मवंदन मैम आप इतने बड़े ध्यानी का धन्यवाद। अरे नहीं। देखिए कितने आप कितने मतलब बड़े बड़े ध्यानी जुड़े हुए हैं, और हम लोगों को इसी तरह जब आप शेयरिंग करेंगे तभी तो हमें जानकारी होगी कि आप कहाँ से हैं, आपका क्या बिल्कुल फीडबैक है सही। बिल्कुल। तो जरूर आप जो है, अगर आपको जैसा लग रहा है, अगर थोड़ी शेयरिंग करेंगे तो हमें आपकी जानकारी भी मिलेगी और बिल्कुल फिर बिल्कुल हमें भी मैम। खुशी होगी। और जरूर मैम, मैं मैं इस आपसे ग्रुप को बहुत कोशिश करूंगी और ज्यादा बढ़े। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ग्रुप मैं बिल्कुल, काफी जो भी प्रभावित हूँ आपके इस ग्रुप नियरेस्ट से। डियरेस्ट है, अभी बिगनर्स में है, उनको जोड़िए। इससे जब वो सीखेंगे ना तो फिर आगे उनको अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि हम सब आप ही के जैसे हैं, हाउस वाइफ हैं, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सभी महिला मित्र ध्यानी जरूर बने। और जब महिला मित्र ध्यानी बनेंगे तो फिर आप तो ध्यानी समझ ही सकती है कि कितनी हमारे घर की उन्नति होगी, शहर की उन्नति होगी। और काशी नगरी से जब हम लोग ध्यान करवाएंगे, पूरे देश से करवाएंगे तो बहुत उन्नति से, बिल्कुल सही। बिल्कुल मैम। अभी मैं दिसंबर में काशी घूम के आई हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों इस शहर से बहुत प्यार हो गया है। मेरा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। बिल्कुल काशी है ही ऐसा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
रश्मि जी के बाद शैलजा जी शेयर कर ही लीजिए अब। गीता मैम आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मैं शैलजा जी को कह रही थी, रश्मि जी ने कहा आगरा से उनकी बहन जुड़ी हुई हैं, जी जी तो जी अब जी रश्मि जी के बाद शैलजा जी की भी शेयरिंग हो ही जाए। अनम्यूट कर लीजिए स्वयं को। शैलजा है? अभी तो मुझे नहीं दिख रही है। नहीं है? नहीं है ना? है, मुझे तो दिख रही है मेरी स्क्रीन पे। दीदी क्लिक करके अनम्यूट का बटन दबा दे। क्लिक करके एक सबसे पहला बटन होगा अनम्यूट का। जी 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 जी, मैं अनम्यूट करती हूँ। वीडियो ऑन की। जी हाँ, अब आप अनम्यूट कीजिए मैम वो। अनम्यूट शैलजा जी, नीचे जो नहीं आ माइक रहा। जैसा बटन है रेड कलर का, जिसपे क्रॉस लगा हुआ है, उसको बस क्लिक कर दीजिए। उसको हो नहीं रहा शायद। यहाँ से भी नहीं हो रहा है। नहीं करेंगे तो वो खुद ही। अच्छा, वो खुद ही अनम्यूट कीजिए मैम। अच्छा, हो ही नहीं पा रहा। चलिए ठीक है मैम, आप थोड़ी हुआ? अब हुआ? हाँ जी जी जी, बिल्कुल वेलकम मैम। मैम कहाँ से आप बोल रही हैं? ऑफिस। हाँ शैलजा मैम। अनम्यूट हो गई दोबारा। तो रश्मि हमको सिखाती है, मेरे को, मेरी छोटी सिस्टर और है उसको। आ नहीं रही आवाज। आवाज नहीं आ रही है। जी जी जी, आपको मेरी हम्म, आवाज आ रही है? तो आप हाँ, बोलिए मैम, कैसा लगा आज का ध्यान? आप कब से जुड़ी हैं? बहुत। आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं आगरा से बोल रही हूँ, और जी अभी जी एक जी साल ही हुआ है मेरे को, 1.5 साल के करीब हुआ है ध्यान करते हुए। और हमारी जो भी समस्या होती है वो रश्मि हमको सॉल्व करती है उसके लिए। यही है बस। और आज का ओके। ध्यान बहुत अच्छा है। और इसने ही हमसे कहा दीदी आज ज्वाइन करो, ये है, तो मैंने कहा जरूर करूंगी फिर तो मैं। अच्छा लगा। जरूर। थैंक यू मैम। और कोई शेयरिंग? चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा जी, आप अपनी शेयरिंग कर दीजिए आज। निशा जी दिख रही हैं? निशा जी अपने को unmute कीजिए। निशा जी बोलिए। अपना वीडियो ऑन करिए निशा। हेलो सबको, आत्मबंधन। आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? JW से। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम मैम। कब से ध्यान से जुड़ी है मैम? यही जो कर्मचारी क्लब में जैसे कि 3 दिन का ध्यान हुआ था ना। 3 दिनों का, जब दीप्ति मैम हाँ आई थी। हाँ, दीप्ति मैम, तभी से जुड़े हैं मैम। उस समय से फिर कंटिन्यू ध्यान है। जी मैम। इसी जी, इसी तरह जुड़े रहिए। आज का ध्यान कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। धन्यवाद। नया नया कुछ सुनने को मिलता है मैम। जी जी कुछ नया बिल्कुल। नया। ठीक है आज मैम। शालिनी की शेयरिंग भी हो जाए। हाँ शालिनी। आत्म शालिनी। बंधन। हाँ मैम, आज का ध्यान मैंने बहुत बहुत अच्छा था। एनर्जी पूरा टाइम पे मतलब फील हो रहा था कि कैसे कैसे आ रही है, तो मतलब बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। शालिनी अनम्यूट करें। मैम, हाँ आज का ध्यान मैम बहुत अच्छा था, मतलब पूरे टाइम पे मतलब एनर्जी पूरा फील हो रही थी। हेलो,
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, थैंक यू बेटा। पहले तो रीना मैम थोड़ी सी संकोच कर रही थी कि मैं ध्यान करवाऊं या ना करवाऊं, लेकिन नहीं, सभी ध्यान मित्र, यहाँ तक कि मैं पार्टिसिपेंट से भी, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्म डाला है कि जो भी सेवा देना चाहते हैं, दोस्तों ये नहीं सोचना है कि हम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी तो आप ही में से एक अभी है। बस मैं अभी ऑन स्क्रीन हूँ, आप अभी ऑफ स्क्रीन है, बस इतना ही अंतर है, और कोई भी नहीं। आप जब यहाँ पर आ जाएंगे तो बस हम लोग सब एक साथ और एक जैसे ही हैं। तो देखिए आज रीना मैम कितना अच्छा ध्यान करवाई, हम लोगों को ज्ञान की भी जानकारी। अभी इससे पहले आप लोग सोच रहे हो आनापान सती ध्यान क्या होता है, ये इसमें क्या फायदे हैं, क्या, आज कितनी अच्छे से हमें पूरी जानकारी मिल गई। फिर कभी इसको जरूर रखा जाएगा, इस टॉपिक को, जिससे हमें और भी अधिक पूरी जानकारी मिले। धन्यवाद शालिनी, धन्यवाद रीना दी। आशा जी, जी आखिर राजमणि जी की ले ली जाए, बड़ी देर से स्क्रीन पे मुस्कुरा रहे हैं। तो राजमणि सर आज की लास्ट शेयरिंग। आइए सर, राजमणि सर। हाँ यस मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते। जी नमस्ते सभी सर। को नमस्कार। आत्मबंधन। आत्मबंधन सर। मैम, हम इतना अच्छा लगता है और हम लोग ध्यान करते हैं तो इतना बढ़िया लगता है सब कुछ। तो सर मैं मुस्कुराने के सिवाय जिंदगी में क्या रह गया है? अगर हम न मुस्कुराए तो सिर्फ अगर रो रो करके जिंदगी बिताएं तो अभी हम लोग को ध्यान में रहने से क्या मतलब होगा? सही सर, हम लोगों के मुस्कुराने का मेन यही वजह है। देखिए मैं भी जब से ध्यान हुई ना, इतना नहीं मैं जी जी हंसती थी, जी पता जी। नहीं क्यों एक मुस्कुराना चेहरे पे ऑटोमेटिक ही आ जाता है। जी यस सही। यस 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 नहीं मैम, जो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों ने शुरू किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी घर की महिलाओं के लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोगों ने इस मिड समय में, ताकि घर में रह के अगर पुरुष नहीं रहे तो महिला लोग अपना उसको ज्वाइन करके और इस सेशन का लाभ ले ले मैम। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा, मतलब गीता मैम के द्वारा इतना सूझबूझ से सेशन चलाना और उसको जवाब देना और ध्यान के बारे में बताना, और आप लोगों की होस्टिंग में बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत ही। और इसी तरह ये प्लेटफॉर्म हम लोगों का चलता रहे और इसमें दिन रात दुगनी चौगुनी प्रगति होती रहे, लोग जुड़ते रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप अपने घर की महिलाओं को जोड़े हैं सर? यस मैम, यस मैम, यस उनकी मैम, शेयरिंग सब ध्यान करते हैं मैम। उनकी शेयरिंग दीजिए सर, ये महिलाओं का मंच है तो उनकी शेयरिंग दीजिए। हाँ, अभी उठे। हाँ। हेलो, आइए आत्मबंधन मैम। में आत्मबंधन, आत्मबंधन। नमस्ते। अभी हमें पता नहीं था, हम ध्यान में बैठे थे तो अचानक से लेके मोबाइल आ गए मेरे पास, तो कह रहे नया शुरुआत हुआ है देखिए इसको, तो हम अभी बैठ गए इसमें। बहुत अच्छा सर, मैम आप डेली ज्वाइन कीजिए, ये हम लोगों के हाँ, लिए डेली ही है। डेली करते हैं, जब समय मिलता है तब कर लेते हैं। जी जी ठीक इसी तरह ठीक है, जुड़े अच्छा रहिए, लगता है। इसी तरह जुड़े हाँ रहिए जी, मैम। अच्छा लगता है। हाँ, जुड़े रहेंगे। ओके ओके ठीक है। दोस्तों आज, हाँ बोलिए हाँ हाँ बेटा हेलो, बोलो नमस्ते बोलो। मैम। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मैम। कैसे हो बेटा? मैम हम सब लोग जुड़े हैं, ध्यान सब लोग करता है। इसी तरह कंटिन्यू रहो, और सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिक ही, जो अब हम लोग ध्यान में करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे ऊपर आ जाती है। तो बस हमें ध्यान से हाँ जुड़े, मैम। बस पूरे मन से, मन में बिना किसी नेगेटिव विचार से क्या होगा, अच्छा ध्यान है खराब ध्यान, नहीं नहीं, बस हम ध्यान कर रहे हैं और ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, यही सोचकर हमें ध्यान करना है, और बाकी सारी चीजों को छोड़ देना है। थैंक यू, जी थैंक यू, मैम, यही सोच के करते हैं। थैंक यू मैम। सब थैंक लोगों को जोड़े हैं मैम, सारे लोग हमारे यहाँ हैं, एकदम बेटे और बेटी सारे लोग इसमें लगे हुए हैं मैम, यू। सारे धन्यवाद लोग सर, इसमें। धन्यवाद सर। खाली बस ये लोग, एक कमी है मैम कि मतलब ये जैसे हम लोग जाते हैं डेली वाले में तो ये लोग जाते नहीं है, बस इतनी संकोच इन लोगों के अंदर है बस। कोई नहीं सर, वो धीरे धीरे, अगर घर ध्यान ही हो गया तो वो फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारी चीजें होंगी।
वेलकम। जैसे मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं जाऊं उस जगह पहुंचूं, तो ये लोग पहुंचने में थोड़ा संकोच करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे आप जाती हैं, संजय सर जाते हैं, और लोग जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं जाते हैं, है ना। लोग कोशिश करेंगे और सर कि ठीक। 8 मार्च वाला सभी जी। एक साथ जुटे। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। समय की आप पाबंदी रखते हुए हम लोग आगे जिस बुक की हाँ। चर्चा की, इसे देखकर आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन मैंने चूंकि जो बुक पढ़ा है सोचा उसी को आज जानकारी आपको दूं। देखिए दोस्तों, ये बुक आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, देखिए पढ़कर बताइए कौन सी बुक है। मृत्यु। मृत्यु, जी बिल्कुल सही। ये इस बुक का नाम सुनकर तो आपको लगेगा मृत्यु, एक मन में आया होगा ये मृत्यु क्यों लेकर बुक है। ये सदगुरु द्वारा रचित है। और मतलब सोचिए कि ये इतनी अच्छी, मैं इसे 3 दिनों में खत्म की हूँ, सिर्फ 3 दिनों में। बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रही थी। देखिए, ये सदगुरु द्वारा रचित है, और इसके प्रकाशक, इसको हिंदी में पॉकेट बुक ने प्रकाशित किया है। अमेजन में आपको बिल्कुल 181 में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहें तो हमने एक बुक का ऐसे छोटे से स्टोर रखा है जिसे आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए, तो आप आराम से इसको लीजिए। जैसे ये बुक का नाम मृत्यु है, हम इसमें बतलाया गया है कि जैसे हम लोग जीवन की स्वागत करते हैं, तो ये मृत्यु का भी हमें स्वागत करना चाहिए। हमें पहले से इसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। मृत्यु कोई भय नहीं है, ये भी एक हम लोगों का मतलब, आप जब इसे पढ़ेंगे दोस्तों आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और इसमें जो इतने कर्मकांड वगैरह रहते हैं उसकी भी पूरी क्यों ऐसा किया गया है, वो सारी चीजों की जानकारी दी गई है। सदगुरु ने इसे बहुत अच्छे से, इसको विस्तार से इसमें समझाया है। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है मैं पूरी तरह बातों को नहीं समझाने पाती हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट ही है, लेकिन इसे पढ़िए, ये बहुत अच्छी बुक है। तो अब हम आगे ज्ञान की चर्चा में चलेंगे। गीता मैम जरूर हमें कुछ इस बुक के बारे में और बतलाएंगी। गीता मैम, अगर आप उपलब्ध है तो। धन्यवाद गीता। आशा जी। बस अभी अभी गाड़ी से उतर के अभी अभी घर में पहुंची हूँ। बाकी सारी चर्चा रास्ते में आप लोगों के साथ में चल रही थी। पता है मैम तो आपका सब कितना बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी हम लोगों को टाइम आप दे रही है, धन्यवाद मैम। कोई नहीं, ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, ये हमारा अपना सौभाग्य है। तो एक तो रीना जी को बधाई, बहुत सुंदर ध्यान और बहुत सुंदर यहाँ पर आनापान सती की चर्चा करने के लिए। मित्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, देखना अच्छा लग रहा है। शेयरिंग करने वाले भी बढ़ रहे हैं। राजमणि जी की बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगी। राजमणि जी ने कहा था कि अब तो रोना नहीं आता, अब तो हंसना हंसना ही है। हम ध्यान में हंसी आए हम हंस लें, ध्यान की स्थितियों में हमें रोना आए हम रो लें। दूसरी ओर जीवन में कोई हंसी का प्रसंग हो तो हम ध्यान करें, सेलिब्रेट करें तो हम ध्यान से करें। हम लोग यहाँ पर उपस्थित जितने भी मित्र हैं एक आदत बना लें। जैसे अभी 2 दिन पहले हमने माँ के जन्मदिन पर ध्यान किया, अभी 2-3 दिन बाद हम लोग पूनम जी की एनिवर्सरी पर ध्यान करेंगे, सरोज जी के जन्मदिन पर हमने ध्यान किया था। तो हम ध्यान नगरी काशी में रहने वाले ध्यानी मित्र अगर ये आदत बना लें कि हम कोई भी सेलिब्रेशन करेंगे ना तो हम ध्यान से ही करेंगे। इसी तरह से कभी अगर हम किसी दुख में भी होंगे, आंसू भी होंगे, तो भी हम ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जीवन का एक मूल मंत्र बन जाए। आशा जी ने जिस पुस्तक की चर्चा की, मृत्यु, ध्यान नगरी काशी की एक जो बहुत बड़ी सुंदरता है, यहाँ पर मृत्यु भी उत्सव है। यहाँ पर मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। मित्रों को बताना चाहूंगी, 2 साल पहले हमने एक कैंप किया था, यहाँ पर रेजिडेंशियल कैंप था। उस कैंप का नाम ही था जीवन मृत्यु संवाद शिविर। हम जीवन के बारे में तो बहुत सी बातें करते हैं, फला प्रेग्नेंट है, उसके घर में बच्चा आने वाला है, उनका बच्चा हो गया, उसका नामकरण है, उसकी छठी है तो उसका कणवेद है, तो उसका जन्मदिन है। लेकिन हम मृत्यु की चर्चा नहीं करते।
न चर्चा करते हैं तो फिर हम तैयारी भी नहीं करते। एक बच्चे के जन्म से पहले तो हम एक बैग बना लेते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या क्या जाएगा, बड़ी सलाहें देने लगते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जब दूसरे जन्म की ओर जा रहा होता है उसकी, तो हम ना कोई तैयारी हम करते हैं, ना उसको कोई तैयारी करने के बारे में बताते हैं, ना उसकी कोई तैयारी करवाते हैं। ध्यान हमें मृत्यु के लिए तैयार करता है। जरा आगे बढ़ने दीजिए, किसी दिन आपको मणिकर्णिका घाट पर बैठकर स्नान करवाए, ध्यान करवाएंगे। किसी दिन हम वहां जलती चिताओं के बीच में बैठकर ध्यान करेंगे। किसी दिन हम वहां स्वयं को किसी चिता पर लेटा हुआ अनुभव करते हुए ध्यान करेंगे। डरिएगा नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम देखिए साथ हैं ना, दोस्तों, ध्यान देखिए हमारे साथ है ना। देखिए दोस्तों, ध्यान में क्या क्या हो सकता है, सिर्फ आप जानकारी लीजिए, मैम से अनुभव लीजिए। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं आज के सेगमेंट में ज्ञान चर्चा की ओर। तो इसको जरा टू वे संवाद बनाते हैं। मुझे कौन बताएगा कि हमने बहिरंग योग के अंतर्गत किन 4 बिंदुओं की चर्चा की थी, कौन बोलेगा? भाई देखिए, शिक्षक हूं तो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से बाज नहीं आऊंगी, परीक्षा भी यम लूंगी। यम नियम हाँ प्राणायाम हाँ, ध्यान। ये यम किसने नियम बताया? प्राणायाम। हाँ, और कोई सुधार करना चाहेगा इसमें? ये सही यस है या मैम। इसमें कहीं कोई यस गलती है? मैम। जी नमस्ते मैम। हाँ, बताएं। अर्चना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये तो 8 हो गए। नहीं, मैंने 4 है कहा था मैम। कि मैंने कहा था कि मुझे सबसे पहले चाहिए योग के बहिरंग, योग के यम नियम आसन और प्राणायाम। प्राणायाम। ठीक है, तो हम एक रिकैप कर लें कि बहिरंग में यम नियम आसन और प्राणायाम, और अंतरंग में क्या क्या आएगा कोई और बताएगा अर्चना के अलावा? क्योंकि अर्चना योग की विद्यार्थी हैं, अर्चना के पास योग की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, अर्चना योग की अभ्यासी हैं। जी, अंतरंग योग में कौन से 3 अंग शामिल थे? जल्दी बताइए। रूबी मैम आप आइए, अवरत बतलाइए, कल वो चर्चा हो रही थी। कागज कलम साथ लेके बैठना शुरू करिए, ठीक है, और नोट हाँ हाँ करिए, हाँ विद्यार्थी बन जाइए। ध्यान हाँ धारणा समाधि। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि, ठीक है। तो हाँ, योग का बहिरंग यम नियम आसन प्राणायाम, और योग का अंतरंग धारणा ध्यान समाधि। तो फिर प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार उसके पहले का, धारणा से पहले का है। हाँ, धारणा से पहले है, लेकिन उन दोनों द्वारों के बीच की जो चाबी है, जो कुंडी है, जो दरवाजा है, जो किवाड़ है, वो प्रत्याहार है। ठीक है, तो अब बाकी सारी चीजें तो चलो ठीक है, आसन की बात हो गई कि हम जहां आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएंगे वो आसन होगा। प्राणायाम की बात हो गई कि जहां पर हम अपनी श्वासों का नियमन कर लेंगे वो प्राणायाम होगा। ठीक है, धारणा हमने कहीं अपने आप को केंद्रित कर लिया तो हम धारणा में पहुंच गए। धारणा का परिणाम धीरे धीरे ध्यान में मिलेगा, और अंततः हमें जिस परमानंद की प्राप्ति होगी, जिस मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिस ब्रह्म स्वरूप होने की प्राप्ति की होगी, वो होगा समाधि का स्थान। तो बाकी सब शब्द तो परिचय में आ गए होंगे, थोड़े से जो अपरिचित रह गए होंगे ना शब्द, वो रह गए होंगे यम और नियम। तो मुझे लगा कि हम यहाँ पर यम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें कि यम आखिर है क्या। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको? जी 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 मैम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यम और नियम। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यम की। तो यम के अंतर्गत 5 बातें आती हैं। पहली है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। ये 4 यम हैं, 5 यम हैं। अब यम का अर्थ क्या हुआ? यम का अर्थ होता है कि ये हमारे भीतर के गुण हैं, लेकिन ये हमारे बाहर के जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे अहिंसा, यदि हमने अहिंसा का गुण अपने भीतर ले लिया तो क्या होगा? हम बाहर किसी के भी प्रति हिंसा नहीं कर पाएंगे, यानी हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित होगा। अब हम क्या करें कि अहिंसा क्या सिर्फ किसी को मार देना ही अहिंसा है? नहीं, अहिंसा का फलक बहुत व्यापक है। किसी को हानि पहुंचाना,
किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को कड़वी बात बोल देना, किसी का किसी भी तरह से नुकसान कर देना, यानी अपनी सारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम ऐसा कुछ अगर कर दें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो जाए, तो हम हिंसा कर रहे हैं। तो यदि हम अपने भीतर अहिंसा का गुण ले आते हैं तो हमारा बाहरी जीवन प्रभावित होता है और सुंदर होता है, और हम अष्टांग योग की दिशा में थोड़े से आगे बढ़ पाते हैं, हमारे अंतर की शुद्धि होती है। इसी तरह से दूसरा है सत्य। सत्य यानी झूठ का ना बोलना। जब जब हम झूठ बोलते हैं तब तब क्या होता है, हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए करते, हम झूठ किसी को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, हम झूठ किसी से कुछ छुपाने के लिए करते हैं। तो पुनः यही बात कि यदि हमने अपने भीतर सत्य को अपना लिया तो बाहर की दुनिया में हमारी छवि क्या बनेगी, हमारी छवि बनेगी सत्य बोलने वाले व्यक्ति की, और हम किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं करेंगे। इसी तरह से तीसरा जो गुण है वो है अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी ना करना। तो गुण तो यह हमारा हमारे भीतर का है, आंतरिक गुण है कि यदि हमने ये सीख लिया, ये सोच लिया कि हम किसी भी तरह की चोरी नहीं करेंगे, तो हमारा सामाजिक जीवन ही प्रभावित होगा, दुनिया में हम किसी का कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन चोरी क्या सिर्फ किसी का सामान चुराने की होगी? नहीं, इसके भी कई स्वरूप हो सकते हैं। हम नौकरी कर रहे हैं लेकिन हमने नौकरी में बेईमानी कर ली, हम थोड़ा देर से गए, हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, हम विद्यार्थी हैं, हम कक्षा में गंभीर नहीं हैं, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम देखें जो हमें करना हो, और अगर हम उसको नहीं कर रहे हो, शॉर्टकट मार रहे हो, बचत कर रहे हो, ये पॉजिटिव सेंस में नहीं कह रही हूं मैं बचत को, ठीक है, तो हम ध्यान ही कर रहे हैं लेकिन हम 100% एनर्जी देकर ध्यान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। हमने वीडियो बंद कर रखा है और सामने तो हमने ये शो कर दिया कि हम इस ध्यान सत्र में शामिल हैं, लेकिन उसी समय शायद हम अपने मोबाइल पर अगर मैसेजेस देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की चोरी से बचना भी यम की श्रेणी में आता है। उसके बाद चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द से प्राय मान लिया जाता है कि भाई जो शारीरिक रूप से शुद्ध रहना, शारीरिक संबंध न बनाना, नहीं। ब्रह्मचर्य शब्द आता है ब्रह्मचर्या, यानी ऐसा आचरण जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। जो ब्रह्म की चर्या करता है, जो ब्रह्म को पाने की दिशा में आगे बढ़ता है, वही ब्रह्मचारी है। और इन अर्थों में हम सब ब्रह्मचारी हो सकते हैं यदि हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें, यदि हम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाएं, यदि जो ऊपर बताए गए सारे कार्य हैं इन सबको अगर हम करें तो हाँ, हम ब्रह्मचर्य की दिशा में हैं। इसके बाद एक आखिरी जो यम में है वो है अपरिग्रह, यानी असंचय। ठीक है, हमारे पास सामान है लेकिन क्या सामान हमारी जरूरत से बहुत ज्यादा है? कहीं पर अगर कुछ मिल रहा है, क्या जितना हमें आवश्यक नहीं है उससे भी ज्यादा हमने इकट्ठा कर रखा है? हम शॉपिंग करने गए, मॉल में हैं, हम चीजों को देख रहे हैं, क्या जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनकी ओर भी हम आकर्षित हो रहे हैं और उनको बिना बात लेके चले आ रहे हैं? थोड़ा कठिन है लेकिन आवश्यक है। यानी हम बिना बात वस्तुओं का संग्रह न करें। जो हमारे काम की चीज है वो हमारे पास रहे, जो हमारे काम की चीज नहीं है हम देखें क्या किसी और को उसकी जरूरत है, क्या हम किसी और को उसे दे सकते हैं, क्या किसी और के जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं क्या? तो ये 5 यम अगर हमने अपने जीवन में शामिल कर लिए तो क्या होगा, हम किस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे, हम अष्टांग योग को अपने जीवन में अपनाने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरी दृष्टि में अब तक शायद ये बात थोड़ी सी स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि एक ये नया शब्द था जिसका उपयोग हमने यहाँ पर 2 दिन से किया था और मुझे लग रहा था कि इस शब्द का थोड़ा सा स्पष्टीकरण यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर किसी को कोई प्रश्न हो या और भी ध्यान के संबंध में कोई शंका हो, कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो किसी की, तो आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। ओवर टू आशा जी। हाँ दोस्तों, तो शेयरिंग कोई भी क्वेश्चन आपकी होगी तो मैम अभी उपलब्ध है। मैं इस चर्चा में ज्ञान चर्चा से रिलेटेड और ध्यान से रिलेटेड आपका कोई भी
कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चन, या मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लगे कि हमें किसी तरह की कोई फीलिंग है या कोई हमें पूछना, तो आप क्वेश्चन कीजिए। देखिए, आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं फिर आप लोगों से सवाल क्वेश्चन पूछना मैम। शुरू कर दूंगी। गीता मैम, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी, नाम बताइए मैम। अरे हम पूनम अग्रहरी बोल रहे हैं। वीडियो ऑन करिए मैम। कहाँ? वीडियो खुला है मेरा। पूनम जी का वीडियो तो ऑन है, पर पूनम जी कहीं ऐसे अंधेरे जैसे में बैठी हुई हैं कि शायद हाँ लाइट और बंद है अभी। अब हाँ मैम हाँ बोलिए। गीता मैम आवाज आ रही है? हाँ, आ आवाज आ रही है, बोलिए। मैम मुझे आप कल कुछ बता रही थी, उसी से एक क्वेश्चन पूछना था कि आप बता रही थी वो कि जब मन में विचार विचार आते हैं और हम सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, जब विचार भी ना आए और सांसों पे ध्यान भी ना जाए तो वो कौन सी स्थिति में आता है? ध्यान की स्थिति। ध्यान की स्थिति मतलब दोनों ही ना रहे, उससे ऊपर। निश्चित रूप से देखिए, आपके भीतर विचार आ रहे हैं, विचारों को आने से रोकने के लिए आपने क्या किया? आपने एक टूल का उपयोग किया, एक उपकरण का उपयोग किया। अब ऐसे में सबसे सुंदर उपकरण हमारे पास श्वास है, ठीक है। हमने श्वास पर आना जाने पर ध्यान केंद्रित किया, यानी आनापान सति, रीना जी ने आज जैसे आपको बताया। अब श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का फायदा क्या होता है? क्योंकि हमें वो श्वास तो आती नहीं है जो एक बार चली गई, हम वो श्वास तो लेते नहीं है, हर बार नई श्वास होती है, हमें हर बार ध्यान देना होता है। माला जप इत्यादि के बारे में जो ये बात कि भाई ठीक है, शुरुआती दौर में कोई है तो वो रहे, लेकिन उसके आगे उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग माला जप करना शुरू करते हैं ना, तो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उसकी आदत हो जाती है। अब वो फिर बेध्यानी में भी उनकी माला चलती रहती है, लेकिन श्वास के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। श्वास पर से जहां जरा सा ध्यान हटा, आपके भीतर विचार आए, ठीक है। तो विचारों को हटाने के लिए आपने किसका प्रयोग किया? श्वास का प्रयोग किया। अब जब श्वास का प्रयोग आपके सबकॉन्शियस में चला गया, तो पहले आप क्या करते हैं? कॉन्शियस होकर करते हैं। साइकिल चलाइए कभी। साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो क्या होता है, कस के हैंडल पकड़ा हुआ होता है, पूरा ध्यान सामने होता है, पूरा ध्यान पैरों पर होता है, और बस लगता है कि जान लगा के सिर्फ इस साइकिल को चला लो। कुछ दिनों बाद क्या होता है, उस हैंडल को कस के पकड़ने से ध्यान हटने लगता है। हैंडल आप आराम से पकड़ते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं, थोड़ा दाएं बाएं भी देख लेते हैं, सामने से कौन आ रहा है, किसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, किसका घर निकल गया, उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। यानी वो बात आपकी सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होता है, कोई फिक्र ही नहीं है जी, हाथ छोड़ के भी चला लो, खड़े होके भी उस पर चला लो, पता ही नहीं चलेगा, और साइकिल भी चलती जाएगी। तो साइकिल तो चल ही रही है ना, साइकिल तो फिर भी चल रही है ना। तो हम ध्यान की साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहले बड़े प्रयास से सीख रहे हैं, कस के हाथ बांध लिए, पैर बांध लिए, आंखें बंद कर ली, और भीतर आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। थोड़ा दाएं गया, थोड़ा बाएं गया, फिर खींच कर ले आए अपने फोकस को, फिर श्वास पर ध्यान दिया। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वो सहज होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, विचार कम होने लगे, क्योंकि श्वास पर ध्यान है। थोड़ी देर बाद श्वास पर भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक इफर्टलेस इफर्ट हो जाएगा, प्रयत्न रहित प्रयत्न, और वहीं से आप ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं, ठीक है। वही ध्यान की स्थिति। और ये स्थिति कभी, जब भी कभी ये स्थिति हो, उस स्थिति में आप होंगे, फिर वहां आप कर नहीं रहे होते हैं। फिर जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान किया नहीं जा सकता, कराया नहीं जा सकता, ध्यान में हुआ जा सकता है। अब ध्यान में आप हो गए, और फिर वहां पे जैसे आसमान में, आसमान साफ होता है, फिर थोड़े बादल आने लगते हैं, फिर हो सकता है कहीं से कोई आहट हो, कहीं से कुछ हो, फिर उसके बाद अगर कोई कहीं विचार का टुकड़ा भीतर आ गया, फिर श्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, फिर आप उस स्थिति में पहुंच गए। और ऐसा प्रायः जब आप ध्यान ज्यादा देर तक करते हैं, जब लंबी स्थितियों में रहते हैं, तब आप वहां उस स्थिति तक
पहुंचते हैं। ठीक है पूनम जी? क्लियर? हाँ मैम, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। आपका ध्यान और ज्ञान दोनों बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू पूनम। मेरा एक सवाल है मैम, ये कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक पे ध्यान टिकाना चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूजिक भी अच्छा ना लगे, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमने धारणा शब्द का प्रयोग किया था, हाँ। ठीक है। जिस तरह से श्वास पर ध्यान देना धारणा है, उसी तरह से संगीत पर ध्यान देना भी धारणा है। संगीत का प्रयोग भी इसलिए किया जाता है कि बाहर का बहुत सारा शोर है ना, तो अभी हमें बाहर के शोर से भीतर आना है। तो हमने क्या किया कि हमने संगीत बजा दिया, और संगीत बजाने के साथ और जो दूसरी आसपास की आवाजें हैं उनसे हमारा ध्यान हट गया। अब हमारा ध्यान किस पे आ गया? संगीत पे आ गया। ठीक है, तो बहुत सारे विचारों से हम संगीत पे आ गए। अब संगीत से हमें श्वास पे ध्यान ले आना है। जिस दिन लगने लगे कि अब संगीत की भी जरूरत नहीं है, संगीत बजाना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ अब संगीत भी बाधा हो रहा है, अब संगीत भी शोर हो रहा है, संगीत बजाना बंद कर दीजिए। फिर क्या करिए? फिर आपके आसपास जो नेचुरल आवाजें हैं, बस उन पे अवेयर रहिए, उनके प्रति सजग रहिए कि हाँ ठीक है अब, लेकिन उससे अटैच्ड मत होइए। आवाजें हैं तो हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे संगीत है तो है, बाहर की कोई आवाज है तो है। अभी परसों हम लोगों ने जो ध्यान किया था, आज ही मैं उसका वीडियो सुन रही थी, और वो वीडियो देखते हुए, वो सुनते हुए मेरा ध्यान जा रहा है कि कहीं पे बहुत तेज खटखट की आवाज हो रही है। वो मुझे वीडियो सुनते हुए, दोबारा सुनते हुए समझ में आ रहा है, लेकिन उस दिन ध्यान के दौरान ध्यान भी नहीं गया कि वहां पे बहुत तेज कोई आवाज हो रही थी। रास्ते से किसी गाड़ी के बहुत तेज गुजरने की आवाज आई है, वो रिकॉर्ड हो गई है। लेकिन उस दिन मेरा अपना अनुभव है, बाकी ध्यानी मित्रों का भी अनुभव यही होगा, ये मौनी अमावस्या वाले दिन, कि किसी को उस आवाज ने कोई बाधा ही नहीं की। एक और मैं बात बताऊं, ध्यान सत्र में, उसमें आप वीडियो में देखेंगे, बीच में कई लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, और वो चुपचाप से वहां सभी ध्यानियों के बीच में से गुजर के कोई चेयर पे बैठ गया, कोई नीचे बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया। लेकिन वहां आप ध्यान दीजिए कि किसी को पता भी नहीं चला कि कौन आ गया, कौन वहां पर आकर बैठ गया। ठीक है, तो एक स्थिति के बाद में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप संगीत बजाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर किसी धारणा की आवश्यकता पड़े। लगता है हाँ जरूर बजा लीजिए, लेकिन नहीं लगता, उसकी जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल मत बजाइए। ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। मुझे ऐसे हम ज्यादातर मन होता है कि मैं साइलेंट बिल्कुल ध्यान में बैठूं, वहां को कोई मतलब अब खुद से कोई मतलब म्यूजिक बजा के ना बैठूं, ऐसे अब जो हो रहा है जो नेचुरली हो, ठीक है, लेकिन मैं कुछ कोई साउंड ना करूं। विपश्यना ध्यान की आज चर्चा हुई थी कि रीना जी विपश्यी साधक हैं। विपश्यना ध्यान में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आपको अपने शरीर के कपड़े बाधा लगने लगते हैं, आपको अपने सर के बाल बाधा लगने लगते हैं, आपको अपने शरीर के रोम रोम बाधा लगने लगता है। जो हमारे यहाँ परंपरा रही, ये नागा साधुओं की या दिगंबर की या सिर मुड़ाने वाले साधुओं की, विपश्यना में ऐसे अनुभवों के बाद ये समझ में आया था कि शायद ऐसी, आज तो वो चीजें एक तरीके से परंपरा और रीति रिवाज की तरह ज्यादा चलती हैं, लेकिन हाँ कभी ध्यान की ऐसी सघन स्थितियां रही होंगी जिनमें ये भी बाधाएं लगने लगी होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल शांत वातावरण में, बिना कुछ किसी बाहरी आलम्बन के आप बिल्कुल ध्यान में बैठ सकते हैं। थैंक यू मैम, एक कंफ्यूजन दूर हो गई मेरी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर समय का ख्याल रखते हुए हम लोग, मैम। हाँ, जी जी, हाँ गीता पूरा। मैम को आत्मबंधन। हेलो, हाँ आवाज रुमिया आ रही है? आ रही हाँ है, आ हाँ, रही। मैं गीता मैम से क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे मन में विचार बहुत आते हैं, इवन कि मैं सोई भी रहती हूँ तो मेरा दिमाग जैसे लगता चलता ही रहता है, कुछ अपने आप से मैं बात बहुत करती हूँ, तो ये कैसे कंट्रोल होगा? क्योंकि उसके बाद भी सो के उठने के बाद भी फ्रेश नहीं लगता है कि शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, तो ये कैसे दूर होगा? विचार आना कैसे कम होगा? आपने अपना नाम क्या बताया? रूबी। रूबी, हाँ रूबी, पहले तो विचार आना बहुत सहज है,
बहुत स्वाभाविक है। हमें मानव कहा जाता है और हमें मानव कहे जाने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है हम मनु से उत्पन्न है, मनु की संतानें हैं, तो मनु की संतान होने के कारण हमें मानव कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है, हमारे पास मन है। हम कभी पंच कोशों की चर्चा करेंगे तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश के बाद जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, उनके पास में मनोमय कोश उनका जागृत होता है। तो हमारे पास मन है। अब मन किस लिए है? मन है तो विचार आएंगे ही। मन है तो वो वर्तमान में ना रह के किसी भी बात पर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा ये स्टोल दिख रहा है आपको, तुरंत से ये विचार आ जाना, अरे ऐसा ही स्टोल तो मेरे पास है, या ऐसा ही तो मैंने किसी के पास देखा था, या फला जगह देखा था। एक बात, हम तुरंत क्या किया, हम अतीत में चले गए, या अच्छा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा स्टोल लेके आऊंगी, यानी हम भविष्य में चले गए। तो हमारे जो सारे विचार है ना, हमारे सारे विचारों का जो सोर्स है और जो कारण है, वो होता ये है कि हम वर्तमान में नहीं रहते। हम या तो अतीत में जाते हैं या भविष्य में जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, आपके भीतर जब ये विचारों का झंझावात चल रहा होता है, तब या तो आप किसी पुरानी बात को सोच रहे होते हैं, चाहे अच्छी या बुरी, चाहे कैसी भी हो, या आप कोई भविष्य की योजना बना रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना जी। तो अब क्या करें? अब विचारों से मुक्त होने के लिए हम क्या करें? विचारों से मुक्त होने के लिए हम प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, टू बी इन नाउ। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए फिर हम ये श्वासों का आश्रय लें। हम भीतर जाती श्वास और बाहर जाती श्वास पर ध्यान दें। तो तब ऐसे में अब आप क्या करें? आपने कहा कि आपने अब समझ लिया, आपकी आधी यात्रा तो तय हो गई। अगर आपने ये समझ लिया, जिस दिन आपके भीतर ये बात आ गई कि अरे मेरे भीतर विचार बहुत आते हैं, यानी आपने समस्या को समझ लिया। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम समाधान की दिशा में चलेंगे। तो आपको जब याद आ जाए, इस बात को एक प्रैक्टिस की तरह से ले लीजिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं रास्ते में हो, आप गाड़ी में हो, आप रिक्शे में हो, आप बस में हो, आप किचन में हो, आप ऑफिस में हो, आप सोने जा रहे हो, आप कोई बात कर रहे हो, कुछ भी, जब भी आपको याद आ जाए, जरा सा सांस को ढूंढ लीजिए, सांस कहाँ है। बस देखिए तो भीतर जा रही है कि बाहर आ रही है, गर्म है कि ठंडी है, गहरी है छोटी है। ठीक है, बस जहां आपका ध्यान श्वास पर गया, आप ये देखेंगे कि ब्रेक लग जाएगा उन विचारों पर। आप 1 सेकंड के लिए करके देख लीजिए। कि बस भीतर जाती श्वास और बाहर आती श्वास। जिस समय आप भीतर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को देख रहे हैं, आप विचार कर ही नहीं सकते, कोई विचार हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे हम तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कोई दवा दे देता है ना, तो हम टाइम टू टाइम उस दवा को ले लेते हैं ना। तो बस आप मान लीजिए कि मेरे लिए ये दवा है कि मुझे जब याद आ जाए तब मुझे श्वास पे ध्यान देना है। और धीरे धीरे वो जो विचारों की संख्या है वो कम होती जाएगी। जब वो कम होती जाएगी तो एक इनर पीस का अनुभव होगा, भीतर रेस्टलेसनेस कम होगी, हेल्पलेसनेस कम होगी, भीतर का जो एक केओस है वो कम होगा। जब वो कम होगा तो मजा आने लगेगा, फिर उस पर और ध्यान जाने लगेगा। ठीक है, और ध्यान धन्यवाद मैम। करते रहिए। धन्यवाद मैम। मैम ये क्वेश्चन हमें लगता है 50% पार्टिसिपेंट का होगा, लेकिन वो कर नहीं रहे। अक्सर सभी के साथ होता है कि प्रेजेंट में हम लोग नहीं रहते हैं, या तो पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे, और नींद नहीं आने का हमें लगता है ये हम लोग के साथ एक बड़ी वजह थी। आज जो आपने सॉल्व किया, और हमें लगता है बहुत पार्टिसिपेंट को ये, अगर आप ऐसे करिए, प्रेजेंट पे रहिए, मैडम ने जो कहा है, तो आपके जो विचार आने हैं वो कम हो जाएंगे। और देखिए यही शेयरिंग का फायदा भी होता है जी कि जी किसी जी। एक व्यक्ति की शेयरिंग बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का जवाब दे देती है। तो इसीलिए शेयरिंग करने से, सवाल पूछने से कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। कभी भी ये ना सोचें कि अरे कोई दूसरा तो पूछ नहीं रहा है, हम कैसे पूछ लें। हाँ, जैसे रूबी जी ने जो ये सवाल पूछा, निश्चित रूप से इनकी तारीफ की जानी चाहिए। ये वरना भी ये भी तो सोच सकती थी कि हो सकता है ये मेरे ही साथ होता है, बाकी लोगों को तो विचार आ नहीं रहे हैं, मैं भी अगर कहूंगी कि मुझे तो बहुत विचार आते हैं तो सब लोग ये सोचेंगे कि ये तो बड़े ध्यानी हैं और मैं तो ध्यानी नहीं हूँ, ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की चीजें होती है ना। तो बस उससे बाहर आके हमें अपने सवाल को पूछना है और दूसरों के लिए सहायक बनना है। हमारे सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोगों को अपने सवालों का जवाब मिलेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो मैम हम लोग अब इस कार्यक्रम को अच्छा पार्टिसिपेट एक अनाउंसमेंट करना था। हम लोग संडे को सोच रहे हैं कि थोड़ी सी अपने समय को बढ़ाया जाए, जिससे हमारा ज्ञान सत्र और शेयरिंग और बहुत सारी जानकारियां भी इतने एक वो घंटे में नहीं पूरी होने पाती है। तो हम लोग इसको 3 से 5 रखें या 2 से 4, ये मैं व्हाट्सएप पे डालूंगी। ऐसे सुटेबल टाइम हम लोगों ने जो सोचा शायद 3 से 5 होगा, लेकिन फिर भी आप लोग भी शेयर कीजिएगा। तो संडे का थोड़ा आप अपना समय पहले करके 2 घंटे के लिए यहाँ पर आइए, कुछ और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। मैम 3 से 4:30 करिए। 3 से 4:30, क्योंकि संडे को तो मेरे यहाँ होता है, तो मैं नहीं रह पाऊंगी फिर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है मैम। तो आप 4:30 तक रहेंगी, वो मतलब कि और उसके बाद जैसा होगा है ना, क्योंकि एक ही दिन हमें मौका है जिसमें अगर कोई लंबी ज्ञान की चर्चा हो तो उसको अच्छे से किया जा सके। हाँ, तो या तीन फिर से सही है, जितना टाइम मिलेगा उतना दिन रह, जी जी उतना जी देर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेडिटेशन का टाइम तो 3 से 3:25 या 3:30, या थोड़ा और तो 3:40 रहेगा, वो उधर ही रहेगा। इधर ज्ञान की चर्चा शेयरिंग और भी कुछ। ऐसा ध्यान रखिए। जी 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 जी। हमारे बहुत सारे उनकी ऐसे मित्र हैं जो कि ज्ञानी है, लेकिन उनकी अभी चर्चा हुई नहीं है, तो वो सब संडे को होगी। तो ठीक है पार्टिसिपेंट, आप सभी का इस तरह समय पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।